तो आगे लेते हैं, देखिए पार्ट नंबर 3 7.1 में प्रश्न नंबर 9 देखिए। 1 से लेकर के 4 तक के अलग करवा दिए थे मैंने, और 5 से लेकर के 8 तक के पार्ट सेकंड में करवा दिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए। सर्व समीकरण हमारे पास में है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर हमें चाहिए 2 सेक थीटा के बराबर। तो देखिए जटिल मेरे पास में ये है, तो मैं यहाँ पर लेऊंगा LHS में मेरे पास में है 1 साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब एक बार मुझे ये सर्व समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की देखिए मेरे को मिल रहा है सेक। अब मुझे यहाँ पर सेक चाहिए। अब यदि सेक चाहिए तो देखिए साइन और कोस है मेरे पास में इधर, और कोस का अपोजिट सेक होता है, तो यानी कि मेरे को कोस थीटा की सहायता से सेक मिल जाएगा। मुझे यहाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन ऑटोमेटिक अभी कट जाएगा, बाकी जो मेरे पास में कोस ही रहेगा, तो आगे चल करके मैं इसको सेक के पदों में चेंज कर दूंगा। तो ये वाली तो मेरे को एक भिन्नों की जोड़ दिख रही है, तो सबसे पहले मैं इसका लैसे ले लेता हूँ। तो लैसे, तो इसको और इसको गुणा करके लिख दो यहाँ पर कि कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मतलब कि यहाँ पर मेरे पास में 2 पद है यहाँ पर, तो मैंने इसको पूरे को एक ही पद बना दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। मतलब एक पद ये और एक ही ये हो गया, 2 पद हो गए। वही काम इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे। पहले मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, तो दोनों देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों का मान समान है। तो मैं एक बार इसको गुणा न करके ऐसे ही लिख देता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ। मैंने इसको ऐसे, या फिर इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, इतनी बार जाएगा। इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो दोनों सेम है, तो एक बार मैंने ऐसे लिख दिया इसको। फिर देखिए कोस को कोस से गुणा करो तो ये तो सिंपल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, देखिए ये वाला है जैसा का जैसा ही पुट कर लेते हैं, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये वाला है जैसा का जैसा मैंने पुट कर दिया, और अब मैं इसको खोल देता हूँ। मतलब ये मेरे को मिल रहा है कौन सी सर्व समीकरण से, a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है। मतलब ये सर्व समीकरण की सहायता से मैं इसे हल कर लेता हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर हो, तो मैं लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीज गणित की इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग a तो हो जाएगा मेरा 1 और b हो जाएगा मेरा साइन। तो एक की जगह मैं 1 रखूँगा और b की जगह साइन रखूँगा उसमें, तो ये मेरे को इसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सीधा कैसे खोल लेते हैं, आपको ऐसे खोल लेना है। सबसे पहले इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग करता हूँ तो 1 ही मिलेगा, प्लस का चिन्ह लगा दो, और इसे तीनों को आपस में गुणा कर लो। इसको और इसे तीनों को एक बार गुणा कर देते हैं। देखो 2 को मैं यदि 1 से गुणा करूँ तो 2 को साइन से गुणा करूँगा तो ये मिलेगा मेरे को 2 साइन थीटा, प्लस एक बार साइन का स्क्वायर कर देता हूँ। मतलब कि सीधा खोल लेते हैं अपन इसका स्क्वायर, इजी वे से कर लेते हैं। इसमें बारी बारी से मान रख करके आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे खोलिए। पहले इसका वर्ग कर दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। इन तीनों को आपस में गुणा, इस घात इसको तीनों को गुणा कर लो, और एक बार इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पर घातों की संख्या 2 है, मतलब घात 2 है यहाँ पे। तो इसका जब भी वर्ग करोगे तो पद 3 मिलेंगे हमें। वहाँ पर देख लो 2 पदों का है तो हमें पद कितने मिले, 3 मिले। आगे मेरे पास में प्लस का चिन्ह आ गया, और इसको है जैसा का जैसा पुट कर देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने खोला तो ये मिला मेरे को, और प्लस का प्लस, इसका स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए मेरे पास में यहाँ पर ये और ये दोनों एक साथ है, तो ये तो मेरी सर्व समीकरण बन गई इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 होता है, मतलब कि मैं इसके स्थान पर 1 लिख सकता हूँ। तो बाकी को लिखिए आप ऐसे का ऐसे ही, ये 1 है जैसा का जैसा प्लस 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा हो गया, और प्लस इन दोनों के स्थान पर मैं वो 1 लिख देता हूँ। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर की जगह अपन 1 लिख सकते हैं। नीचे जैसे लेस है वो जो चल रहे हैं उनको चलाइए साथ साथ, 1 प्लस का साइन थीटा है जैसा का जैसा आ गया। इसके बाद में आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये अचर ये भी अचर है, दोनों जोड़ लेता हूँ, कितने हो जाएंगे 2 प्लस ये 2 साइन थीटा है जैसा का जैसा, और अपॉन में ये है वैसा का वैसा लिख देते हैं कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ इसमें दोनों में, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 मैंने इसमें से ऊपर वाले में से कॉमन ले लिया। इस 2 का भाग इस 2 में देऊँगा कितनी बार जाएगा, 1 बार चला गया, प्लस इस 2 साइन थीटा में इस 2 का भाग देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, कौन बच जाएगा मेरे पास में, साइन थीटा। तो मैं यहाँ साइन थीटा लिख देता हूँ, अपॉन नीचे जो है मेरे पास में वो का वो लिख देते हैं कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, तो ये पूरा पद इस पूरे पद से कैंसिल हो जाएगा, इससे तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऊपर मेरे पास में बच गया 2 और नीचे बच गया मेरे पास में कोस थीटा। अब देखिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ कि 2 को अलग कर दूँ और इसे ऐसे लिख दूँ मैं कि 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा लिख देता हूँ। 2 को 1 से गुणा करूँगा 2 ही रह रहा है, और कोस नीचे का नीचे रह जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या मेरे को यही चाहिए, नहीं, मुझे यहाँ पर सेक चाहिए। तो देखिए ये वाला किस में बदल देते हैं, जो कि 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो मैं ये 2 है जैसे कि जैसे n2 इसके स्थान पर मैं लिख देता हूँ सेक थीटा, और यही मुझे चाहिए था यहाँ पर 2 सेक थीटा के बराबर। तो ये LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9। इसके बाद में अपन लेते हैं आगे के प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये मेरे पास में है कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर आना चाहिए मेरे पास में 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेरे पास में साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और RHS में मेरे को मान चाहिए 1। तो देखिए लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये है मेरे पास में साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, और बटा नीचे आ जाएगा साइन की घात 2 थीटा माइनस कोस की घात 2 थीटा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसके भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ, इसको है जैसा का जैसा ही छोड़ देता हूँ। कौन सा गुणनखंड नज़र आ रहा है मेरे को, वही है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ही तो पद है, माइनस का चिन्ह है, तो आप इसको इस सूत्र की सहायता से, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब मिलता था,
जब आप a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करने पर, इसको ऐसे गुणा करने पर ये, अब ये मेरे को पास में है तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। तो देखिए मैं उसमें लेता हूँ इसको, इसकी जगह मेरे पास में यहाँ पर देखिए एक की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा, और इस पर घात कितनी है 2। अब मैं अंदर कितनी घात लगाऊं कि ये 4 आ जाए, तो देखिए मैं 2 लगाऊंगा यहाँ पर, और घात के बाहर ऐसे घात हो तो घातांक नियम में हमने पढ़ा था कि ये आपस में गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4 माइनस बी के स्थान पर इसको लिखता हूँ तो कोस थीटा लिखूँगा, और सूत्र वाली घात है जैसी की जैसी पुट कर दूँ। अब अंदर कितनी लगाऊँ कि 4 बन जाए, तो 2 लिख देता हूँ, 2 दूनी 4। नीचे वाले को है जैसा का जैसा ही लिखता हूँ मैं एक बार कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है जैसा का जैसा ही मैंने लिख दिया। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि a की घात 2 माइनस बी की घात 2 हो तो घातें हटा करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, इस बाहर वाली घात को हटा देता हूँ और ये वाली वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देता हूँ। तो देखिए ये घात हटा दूँ तो ये बचा मेरे साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर वाली हटानी है ना कि ये। पहले मैं प्लस में लिख रहा हूँ, बी के स्थान पर ये अंदर वाला, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने प्लस में, इसी को आगे एक बार माइनस में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में मेरे पास में कौन चल रहा था उसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है जैसा का जैसे, ब्रैकेट छोटे कोष्टक में मैं इसको बंद कर देता हूँ। आगे देखिए क्या करते हैं, ये और ये बिल्कुल सेम है, यहाँ किसका चिन्ह है गुणा का, तो इससे तो ये कैंसिल कर देते हैं। बाकी मेरे पास में बच गया ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरे को मिला। और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपनी एक सर्वसमीका है जिसका मान कितना होता है 1, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 1। यहाँ पर डाल दो आप, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। इसीलिए मेरे पास में ये कंडीशन बची, तो इसके बराबर मैं क्या लिख देता हूँ 1, और यही मेरे को चाहिए। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। ये हो गया आपके 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेरे पास में है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मेरे पास में आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए बुक में आपके यहाँ पर ये 2 नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको सही कर लेना पर क्वेश्चन को, यहाँ पर 2 है यहाँ पे साथ में। अब आगे लेते हैं, देख अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, मेरे को चाहिए साइन और कोस चाहिए। और देखा जाए तो कठिन ऐसे ये दिख रहा है, लेकिन इसकी बदौलत इसकी सहायता से मैं वो आसानी से ला सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं कोट और टेन को साइन और कोस के पदों में यदि बदल दूँ तो मुझे साइन कोस आराम से मिल जाएगा। तो देखिए मैं इसका लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और कोट और टेन को दोनों को साइन और कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। मतलब कोट का सूत्र लिख दो, कोट बराबर आपके त्रिकोणमितीय जो संबंध है उसमें देखिए क्या लिखाया था मैंने कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या लिख देते हैं
टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब कि मैंने कोट के स्थान पर कोस बटा साइन और टेन के स्थान पर साइन बटा कोस पुट कर दिया। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। कोट के स्थान पर मैं लिख दूं यहाँ पर कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस इसकी जगह कर देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आगे चल के देखिए मेरे को क्या मिला, एक भिन्नों की बाकी मिल गई। मतलब इसमें से ये घटाते हैं, भिन्नों की है तो ले से लेके होगा काम। यहाँ पर हर का ले से लेते हैं तो साइन और कोस दोनों का लेस है, इनके गुणनफल के बराबर कर दो। इसको इससे गुणा करके लिख दो, क्या मिलता है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, है जैसा का जैसा ही। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे, तो पहले किसको गुणा, इसको इससे गुणा कर दो। सिंपल से एक जोड़ कर लो आप, बाकी कर लो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आगे देखिए क्या मेरे पास में ये सर्वसमीका है, नहीं, क्योंकि मेरे पास में सर्वसमीका क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जबकि हमारे पास में यहाँ पर आ गया माइनस का साइन थीटा, तो सर्वसमीका तो नहीं है। आगे चल के मैं देखता हूँ कि मुझे प्राप्त क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि मेरे पास में कोस माइनस साइन स्क्वायर और अपॉन में देखिए बटे में क्या दिख रहा है साइन इंटू कोस, ये का तो ये रहा। अब केवल मेरे को इसे चेंज करना है, मतलब मुझे ऊपर कोस नहीं चाहिए, तो मैं कोस स्क्वायर किसके बराबर है वो सर्वसमीका लिख देता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस कोस स्क्वायर को हटा देता हूँ और इसकी जगह ये लिख देता हूँ। इसको हटाया मैंने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है जैसा का जैसा, बटे में जो मान है वो का वो वापस पुट कर देता हूँ, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इसके बाद में देखिए मुझे क्या करना है, अचर में एक ही है तो है जैसा का जैसा लिख देता हूँ, और आगे देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों सजातीय पद है, आप इनको हर चिन्ह भी दोनों के समान है और समान चिन्हों की संख्याएं हमेशा जुड़ती है, इसलिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 1 और 1 मेरे पास में हो जाएगा माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों जुड़ गए। ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कभी भी परिवर्तन नहीं करना है, माइनस है तो माइनस आता है, प्लस है तो प्लस आता है। समान चिन्हों की संख्या हमेशा जुड़ेगी और असमान चिन्हों की संख्या हमेशा घटती है। अब यहाँ पर समान चिन्ह देखिए आप जोड़ लो, इसमें बटा जो है वो का वो पुट कर देता हूँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये का यही मुझे वहाँ पर चाहिए, अर्थात LHS बराबर हो गया किसके RHS के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ LHS बराबर है RHS। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 है कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है। तो देखिए इधर बड़ी बड़ी घातें हैं तो ये जटिल पक्ष यही है, LHS लेते हैं इसका। कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, ये वाली कंडीशन मेरे को ऐसे मिल रही है कि यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो सर्वसमीका हो जाती a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ लेते, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास में देखिए चिन्ह किसका आ गया प्लस का। तो इसके लिए यदि मैं तोड़ूं तो मेरे पास में एक सर्वसमीका है बीजगणित की कि यदि a की घात 4 प्लस b की घात 4 हो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसकी घात का आधा तो 2, इसकी घात का आधा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2
ये वाले दोनों गुणा में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यदि आप इसको खोलोगे तो आपको यही मिलेगा वापस। यहाँ पर किया क्या है, इसकी घात का आधा कर दिया, b की घात 4 का आधा कर दिया, का होल स्क्वायर में से माइनस कर दिए मैंने 2a स्क्वायर और इनको आपस में गुणा करके। ऐसा ही मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास में ये कंडीशन तो है ही, अब मैं इस कंडीशन में ले जाता हूँ। तो 4 घात के आधे हो जाएंगे मेरे पास में कोस की घात 2 थीटा प्लस इसका आधा करूँ तो साइन की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसमें लिए हैं, इसकी घात के आधे कर दिए, इसकी घात के आधे करके इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसे गुणा के रूप में लिख दो। क्रम से बैठा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। वैसे एक की जगह मेरे पास में कोस है और बी की जगह मैंने साइन है, तो मैंने क्रम से ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ये वाली देखता हूँ तो मेरे को एक सर्वसमीका प्राप्त हो गई। इसके बराबर तो क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसके स्थान पर मैं 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और आगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया मेरा LHS बराबर किसके हो गए, RHS के। क्वेश्चन नंबर 12। आपको इसी सर्वसमीका से तोड़ लेना है, ऐसे बना देना है इसको, वरना तो मुझे इसमें लंबी क्रिया करनी पड़ती कि मुझे इसमें इतना जोड़ूं इतना घटाऊं, ऐसा करके मेरे को लंबा चौड़ा करना पड़ता। मैं इस सर्वसमीका की सहायता से इसमें ऐसे बैठा दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा। सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट प्लस टेन, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर में मुझे चाहिए टेन इंटू सेक, टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर मुझे चाहिए। इसी का देखिए लेफ्ट हैंड साइड का लेते पद, LHS लेता हूँ मैं इसका। तो LHS से मेरे को मिल रहा है यहाँ पर सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए मुझे उधर मान चाहिए टेन और सेक के पदों में। डायरेक्टली यदि मैं इसमें ऐसा का ऐसा रखूँ तो ना तो मेरे पास में कोई सर्वसमीका, ना किसी बीजगणितीय सर्वसमीका की सहायता से अपन तोड़ सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ कि कोट टेन और सेक को साइन कोस के पदों में बदल देता हूँ। कोस को कभी नहीं बदलना है, कोस और साइन दोनों आए तो उसे नहीं बदलना है, बाकी को बदल सकते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, कोस बटा साइन मिल जाएगा, और टेन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, साइन बटा कोस। तो देखिए मेरे पास में जहाँ पर सेक है मैं वहाँ पर 1/कोस पुट कर दूंगा, जहाँ कोट है कोस बटा साइन लिख दूंगा, टेन है तो टेन की जगह साइन बटा कोस लिख देते हैं। लिखिए
देखिए सबसे पहले इसकी जगह आया मेरे पास में, तो 1/cos लिख दूँ मैं, माइनस ये cos है, जैसा का जैसा पुट करो, इसे नहीं बदलना है। यदि इसे बदल दिया तो दोनों आपस में उल्टे चलेंगे, ये इसका विलोम है, ये इसका विलोम है, एक दूसरे का विलोम है, तो उसमें से आप एक को बदल सकते हो। जहाँ पर सीधा सा है कि cos को कभी मत बदलिए, sec को चेंज कर दीजिए। बटे में इसके कुछ नहीं है तो एक मान लेता हूँ, क्योंकि ये भी भिन्न है तो ये भी भिन्न बना देता हूँ। इसमें देखिए कोट को बदल दूँ, cos थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा। आगे इस ब्रैकेट में जो मान है इसको हल अलग कर लेता हूँ, इसमें जो है उसको अलग कर लेते हैं। ये भिन्नों की बाकी हो गई, ये भिन्नों की जोड़ हो गई। मैं इसको अलग और इसको अलग अलग करता हूँ। इसका लेस है, मतलब इसका LCM मेरे को क्या मिलेगा, cos थीटा को 1 से गुणा कर दो तो मेरे को मिलेगा cos थीटा ही। इसको इससे गुणा कर दो, माइनस cos को cos से गुणा कर दो, cos स्क्वायर थीटा। मतलब कि आप वैसे भी कर सकते हो कि इसका भाग इसमें दिया, एक बार गया, एक को 1 से गुणा किया तो 1 आया, माइनस 1 का भाग cos में, cos बार ही जाएगा, और cos को ऊपर cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर बन जाएगा। या सिंपल सा इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ये भिन्नों की जोड़ है तो इसका लेस से क्या मिलेगा, इसको और इसको गुणा करके लिख दो नीचे साइन को cos से, तो ये मिलेगा मेरे को साइन थीटा गुणा cos थीटा। अब पहले इसे नहीं, पहले इसको इससे गुणा कर दूं, cos को cos से गुणा करूं तो cos स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस साइन और साइन सेम है तो साइन को साइन से गुणा करो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब दो समान चरों को जब गुणा करते हैं तो गुणा में घातें हमेशा उनकी जुड़ जाती है। इस पर एक घात है, एक ही इस पर है, तो एक और एक घात हो जाएगी 2। ऐसे ही इसमें ऐसा हुआ है। आगे देखिए, ये वाली दोनों ही सर्वसमीका मिल रही है मेरे को। कौन सी, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और ये वाली इसी का रूपांतरण है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा बाहर है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया गया है। कोस स्क्वायर का पक्षांतरण हो गया उधर। इसके स्थान पर मैं क्या बैठा दूँ, इसके स्थान पर बैठा देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में कौन रह गया, कोस थीटा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मैं गुणा का लगा दूँ, और इसकी जगह मेरे पास में हो गया 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए, गुणा में अपन काट सकते हैं, इस साइन थीटा से ऊपर का एक साइन थीटा कट जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख दो, घात कितनी है इस पर 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा गुणा साइन थीटा कर दो, साइन इंटू साइन कर दिया, बटा में जो है वो का वो पुट कर देता हूँ, और इंटू ये है जैसा का जैसा लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए अब साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, और आगे चल के मेरे को क्या मिला, ऊपर एक साइन और नीचे एक कोस, यहाँ भी कोस। तो एक बार तो मैं ये देखता हूँ कि इधर तो मेरे को क्या दिख रहा है, इधर तो मिल रहा है मेरे को साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसको मैं जैसा का जैसा ही लिखूँ 1 बटा कोस थीटा, और ये दोनों के दोनों मेरे फॉर्मूले हो गए। साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस को वापस क्या लिख दो 10, और 1 बटा कोस है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक, इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा गुणा सेक थीटा, या इसके अकॉर्डिंग प्राप्त कर लिया मैंने, से राइट है, ऐसे ही tan पहले है सेक बाद में। तो ये प्राप्त हो गया LHS किसके बराबर, RHS के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ LHS बराबर है किसके, RHS के।